नाम अतुल है, मैं एक शराबी हूँ। और आज हम पासिकॉन के चैप्टर 9 पे हैं और हम पेज नंबर 173 पे। और थोड़ा सा रिकैप करूंगा मैं। हमने कल जो पढ़ा था कि ऑक्सफोर्ड ग्रुप में कई सिद्धांत थे और जो बिल डब्ल्यू ऑक्सफोर्ड ग्रुप से अल्कोहलिक्स एनोनिमस के बनने के बाद अलग हुए या शराबियों के साथ मैं कहूंगा काम करने के लिए अलग हुए, उसके कई कारण थे। और उनको यह एहसास हो गया था उस टाइम पे कि ऑक्सफोर्ड ग्रुप के जो सिद्धांत हैं उनमें से कुछ सिद्धांत ऐसे हैं जो उन्हें अपनाने हैं आगे शराबियों के साथ काम करने में, और कुछ सिद्धांत ऐसे हैं जो शराबियों के साथ अगर वो उनको अडॉप्ट करते हैं तो वो शराबियों के लिए खतरनाक हो सकता है। और क्योंकि शराबियों के लिए ये जिंदगी मौत का सवाल था, ये जरूरी था कि उनको जो पसंद था, जो ठीक लग रहा था ऑक्सफोर्ड ग्रुप के सिद्धांत में, वो अपनाए और बाकी वो छोड़ दें। कि वो कुछ सिद्धांत ऐसे थे जो शराबी के लिए घातक सिद्ध। मिसाल के तौर पे हमने कुछ पॉइंट्स कल पढ़े थे। पहला कि एग्रेसिव एवेंजलिज्म यानी कि क्रिश्चियनिटी का यानी कि ईसाई धर्म का प्रचार जो होता था ऑक्सफोर्ड ग्रुप में, वो शराबियों के लिए ठीक था। दूसरा एनोनिमिटी का जहां तक सवाल था, एक्सेसिव पर्सनल पब्लिसिटी एंड प्रोमिनेंस जो ऑक्सफोर्ड ग्रुप में होता था, लोग उभर के सामने आते थे और सार्वजनिक रूप से अपना चेहरा और अपना नाम लेके प्रचार करते थे अपना, वो भी खतरनाक था शराबी। तीसरा, ये जो एब्सोल्यूट शब्द था यानी कि परिपूर्ण रूप से हर चीज को करने का, चाहे वो स्नेह हो, चाहे वो ईमानदारी हो, चार एब्सोल्यूट थे, उसके लिए जरूरी था कि वो एब्सोल्यूट शब्द हटाया जाए। एब्सोल्यूट जो था वो शराबी के लिए एक खतरे की घंटी थी। उसके अलावा हमने चौथा पॉइंट देखा था कि कोएर्जन यानी कि दबाव किसी चीज का नहीं। ऑक्सफोर्ड ग्रुप में कभी कभी दबाव होता था, तो कोई भी प्रकार का दबाव जो है वो द्वेष में उत्पन्न हो जाता है आगे जाके, जब वो पूरा नहीं होता। उसके अलावा हमने पढ़ा था कि गाइडेंस जो है यानी कि दिशा निर्देश जो है वो तभी हो सकता है जब किसी स्तर पे आध्यात्मिकता हमारे अंदर आए, उसके बाद ही हम किसी प्रकार की दिशा निर्देश का पालन कर पाते हैं। तो ये कुछ चीजें थी। उसके अलावा सहनशीलता जो थी वो अनिवार्य थी, उसके बिना आगे बढ़ना असंभव था, क्योंकि वो एक गुट होकर एक समूह में फेलोशिपिंग हम जिसको कहते हैं, वो तभी आ सकती है और तभी उत्पन्न हो सकती है एक भाईचारे में, जब एक सहनशीलता जो है वो परम दर्जी है। Now I start reading from the top of page 173, सातवां पॉइंट जो है कि in order to carry the principle of inclusiveness and tolerance still further, we make no religious requirement. धर्म का कोई स्थान नहीं है ए में, जैसे कि आपको केवल एक ही आवश्यकता है, वो है शराब न पीने की इच्छा। पहले इसको बोलता था कि ऑनेस्ट डिजायर टू स्टॉप ड्रिंकिंग यानी ईमानदार इच्छा होनी चाहिए, लेकिन फिर बाद में हमने रियलाइज किया, जब ट्रेडिशन इवॉल्व हुए, परंपराएं बनी, कि ये ईमानदारी का मापदंड क्या होगा, किसको क्या पता है कौन कितना ईमानदार है। और इससे ईमानदारी की हम इसको ईमानदारी को तोड़ना शुरू करेंगे तो हम देखेंगे कि कई नए आने वाले भाई, न्यू कमर्स जिसको कहते हैं, वो बिल्कुल भी ईमानदार नहीं है, तो क्या उनको एक मेंबर बनने से हम रोक सकते हैं? नहीं, हमें सबको मौका देना है अपनी जान बचाने का, उपचार और सुधार में आने का। तो सिर्फ एक, अगर एक इच्छा है शराब छोड़ने की, कोई पर्याप्त। तो और उसके लिए कोई किसी प्रकार का रिलीजियस रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं, यानी कोई प्रकार के किसी धर्म के कौन से धर्म विशेष से आप संबंध रखते हो या कौन से धर्म के कौन से वर्ग से आप संबंध रखते हो, ये बहुत बड़ा मुद्दा था उस टाइम पे। क्रिश्चियनिटी में इतने सारे वर्ग थे, प्रोटेस्टेंट्स और कैथोलिक्स, उसके अलावा बैप्टिस्ट, उसके बाद अलावा एपिस्कोपल चर्च और कई प्रकार की चर्च थी। तो उसको अगर हम वर्गीकरण करने लगे और हम ये बोले कि सिर्फ इस वर्ग के और इस प्रकार के लोग ही, इस धर्म से संबंध रखने वाले लोग ही आएंगे, तो बड़ा संकीर्ण सा मामला हो जाता। और कई लोग जो थे वो रिकवरी, सुधार के यानी कि अवसर से वंचित रहे। वो कह रहा है कि in order to carry the principle of inclusiveness and tolerance still further, we make no religious requirement of anyone. All people having an alcohol problem who wish to get rid of it and make a happy adjustment with the circumstances of their lives become A members by simply associating with us. और सर संपर्क आने में बहुत है, कौन से धर्म, कौन से वर्ग समझ सकता था, वो कोई माने नहीं रखता।
नथिंग बट सिंसेरिटी इज आस्क्ड टू बी। सिर्फ एक चीज की जरूरत है कि एक सिंसेरिटी, यहाँ पे सिंसेरिटी का मतलब एक ईमानदारी के साथ एक प्रकार का इच्छा, लेकिन जरूरी नहीं कि वो ईमानदार हो, सिर्फ इच्छा बोल रहा है कि इच्छा होनी चाहिए, सच्चाई कि आप इसमें शामिल होना चाहिए। इन दिस एटमोस्फियर द ऑर्थोडॉक्स, द अनऑर्थोडॉक्स एंड द अनबिलीवर मिक्स है। ऑर्थोडॉक्स यानी कि थोड़ा सा कट्टरवादी जो होता है, अनऑर्थोडॉक्स जो थोड़ा सा कट्टरवादी नहीं होता है, थोड़ा सा नर्म होता है, और अनबिलीवर जो मतलब विश्वास ही करते हैं ईश्वर, मिक्स हैप्पीली, वो सब मिलजुल के एक ही मकसद के ऊपर काम करते हैं, शराब छोड़ने, and usefully together, and in nearly every case great spiritual growth ensues। आगे जाके कह रहा है आध्यात्मिक विकास जो है इस वातावरण में भी होता है, आगे जाके समय लगता है मगर होता है। और आखिरी पॉइंट, 8वां पॉइंट पर लिखता है कि were we to make any religious demands upon people, I'm afraid many Catholics would feel they could not be interested। अगर तो इनके बोलते हैं कि धर्म का कोई विशेष एक मुद्दा रखते कि सिर्फ फलाने धर्म का आदमी ही आ सकता है, तो कैथलिक्स जो थे वो कभी आते ही, कि ज्यादातर कैथलिक्स वहां नहीं थे। एज मैटर्स नाउ स्टैंड आई सपोज ए इज 25% कैथलिक, लेकिन आगे जाके जब ए का गठन हुआ तो उसमें 25% कैथलिक लोग आए। तो पहले लग रहा था कैथलिक इस बात को मानेंगे नहीं, वो हमारा साथ नहीं देंगे। और जब बिग बुक का प्रकाशन हुआ, मैं याद हुआ कि एक कैथलिक पादरी से वो किताब दिखाई दी, उनकी सहमति ली गई, उन्होंने पूर्ण रूप से सहमति। तो ऐसे प्रकार से उनको भी इंक्लूसिवनेस में लाया जाए, इंक्लूड किया गया। फाइंड दैट आवर सजेशंस डू नॉट कॉन्फ्लिक्ट एनीवे विद देयर ओन व्यूज और रूल्स ऑफ रिलीजियस कंडक्ट, यानी कि उनको ऐसा लगता है कि कोई किसी प्रकार का विवाद या टकराव नहीं है उनके मजहब में या धर्म में, और जो अल्कोहलिक्स एनोनिमस के सिद्धांत, किसी प्रकार का टकराव इसलिए नहीं है, और उसी कारण से कैथोलिक्स भी ए में शामिल होंगे। अगर ये शर्त होती कि कैथोलिक्स नहीं होंगे या सिर्फ इस वर्ग के होंगे, तो फिर ए का जो जो दायरा था वो बहुत संकीर्ण और कम हो जाता। Since there are plenty of alcoholics, Catholics, why deprive them of the chance of by being dogmatic when experience shows that is entirely unnecessary। जरूरी नहीं है कि आप कैथलिक्स को बोलो कि नहीं आप नहीं आ सकते और वर्गीकरण करें धर्म के, कि हमारा जो तजुर्बा है और अनुभव है हमें ये बताता है कि उनको क्यों वंचित रखा जाए सुधार के अवसर से, क्योंकि ये हमारा जो अनुभव बताता है कि ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। फाइनली, आई एम ऑफन आस्क्ड why I do not publicly acknowledge my very real debt of gratitude to the Oxford। और ये बड़ा एक विवादित मुद्दा बना। बिल डब्ल्यू ऑक्सफोर्ड ग्रुप के साथ उन्होंने इतना काम किया और उनके सुधार की प्रक्रिया में आने के लिए ऑक्सफोर्ड ग्रुप का इतना बड़ा हाथ है, तो ये सार्वजनिक रूप से बिल डब्ल्यू ऑक्सफोर्ड ग्रुप का आभार क्यों नहीं व्यक्त करते? ये बड़ा एक बहुत अहम सवाल था जो लोग उनसे पूछते थे। आंसर, लेकिन उसका जवाब यहाँ देते हुए बता रहे हैं, आंसर इज दैट अनफॉर्चुनेटली अ वास्ट एंड समटाइम्स unreasoning prejudice exists all over the country against the Oxford Group and the successor MRA, यानी मॉडल रिआर्ममेंट, जैसे हमने पढ़ा उसका नाम बदल गया क्योंकि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वालों ने आपत्ति की कि हमारा नाम ना जोड़ जाए, वो विवादित एक संस्था बन गई। तो क्योंकि विश्व भर में ऑक्सफोर्ड ग्रुप को जो आज मॉडल रिआर्ममेंट ग्रुप के नाम से प्रख्यात था, तो उसमें एक तरह का विवादित जो था वातावरण बनता था और उसके पक्ष में और विपक्ष दोनों तरफ लोग थे। तो ऐसी विवादित संस्था का हिस्सा अगर ए बन के अपने आप को उसके साथ जोड़ता तो काम ए का भी खराब हो सकता था। और इसी से शायद हमारी जो परंपरा थी, वी नॉट सपोर्ट एंड एंडोर्स एनी अदर एंटरप्राइज और इफ इट्स नेम, तो ये जो परंपरा थी उसका पालन करना यहाँ बहुत जरूरी था। क्योंकि यहाँ बिल लिखता आगे कि my dilemma is that if I make such an acknowledgement, I may establish a connection between the Oxford Group and the Alcoholics Anonymous, which does not exist at present time। अगर वो अपना आभार व्यक्त करते और बोलते हैं कि आज मैं जो हूँ सिर्फ और केवल ऑक्सफोर्ड ग्रुप वजह से हूँ, तो एक वो संपर्क स्थापित करते हैं ऑक्सफोर्ड ग्रुप और ए के बीच में, जो आज के वातावरण में सही नहीं है, कोई ऐसा संपर्क नहीं है। और अगर वो संपर्क स्थापित करते हैं तो लोग उस नजर से देखेंगे कि ये भी उसका हिस्सा है, तो जो ऑक्सफोर्ड ग्रुप के खिलाफ लोग हैं वो ए के खिलाफ लोग हैं। तो ए जो है अपना दायरा जो है
पैसे कम कर दें। और ऐसी कई राजनीतिक संस्थाएं हैं, सामाजिक संस्थाएं हैं, जिसके पक्ष और विपक्ष दोनों में लोग बातें करते हैं, लेकिन ये अपने आप को इन सब विवादों से, इन सब इशू से अलग रखना चाहता है, ताकि वो सब और एक एक शराबी को पूर्ण रूप से अवसर दे सुधार में आने। और इस बात को बड़ी सुंदर तरीके से बोला गया है कि I had to ask myself which was the more important, that the Oxford Group receive credit and that I have the pleasure of so discharging my debt of gratitude, or that alcoholics everywhere have the best possible chance to stay alive regardless of who gets credit. करे क्या ज्यादा जरूरत है कि ऑक्सफोर्ड ग्रुप को श्रेय मिले और मैं सार्वजनिक रूप से अपना अभ्यास व्यक्त करूं कि जो मैं आज हूं और मैं सुधार की प्रक्रिया में आ गया हूं, तो उसमें ऑक्सफोर्ड ग्रुप का बहुत बड़ा हाथ है। क्या ये जरूरी था? कि ये जरूरी है कि कोई भी शराबी विश्व भर चाहे किसी को न वो इस सुधार की प्रक्रिया में आने से कहीं वंचित न रहे, इसको पूरा अवसर मिले अपनी जान बचाने। कौन सा काम दोनों में ज्यादा जरूरत है? किसको श्रेय मिले या किसको सुधार के अवसर, कौन सी चीज ज्यादा जरूरत है? Beautiful written lines. Bill had friends in the Oxford group who understood his view on the situation. और लोग थे दोस्त ऑक्सफोर्ड जो बिल की इस दृष्टिकोण को समझते थे। One of them was John Ryder, a New York advertising executive who knew Bill in the days of the Calvary mission. Ryder made these statements about Bill's separation from the Oxford. दोस्त जॉन राइडर जो एक एडवर्टाइजिंग एग्जीक्यूटिव थे और कैलवरी चर्च के दिनों से बिल पे जानते थे, उनकी पहचान थी उनके साथ। और उन्होंने ऑक्सफोर्ड ग्रुप से जो अलग हुए बिल, उसके बारे में लिखा था कि I was or felt quite close to Bill Wilson the early days before A was started. Herb Wallace, a close teammate of mine, spent much time with Bill and caused him to take a public speaking course at the Downtown Athletic Club. बिल डब्ल्यू को ज्यादा वो आगे आके और सार्वजनिक मोर्चे पे पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बोलते कम, लेकिन उनको इस बात का एहसास हो गया था कि अगर उनको संपर्क रखना है पूरे विश्व के साथ और ए का मैसेज देना है दूर दूर तक, तो उनको अच्छा बोलना आना चाहिए। लोगों के साथ संपर्क करने ही शुड बी एन इफेक्टिव कम्युनिकेटर, यानी कि अच्छी तरह से बात करने और अपनी बात प्रस्तुत करने में उनको एक माहिरता हासिल करनी पड़ी। उन्होंने उसके लिए कोर्स दिया पब्लिक स्पीकिंग, सार्वजनिक रूप से सबके सामने बोलने का, ये भी एक हुनर है। उसके लिए उनको एक प्रयास करना था कि वो उसमें बेहतर कैसे हो। उन्होंने कोर्स दिया डाउनटाउन एथलेटिक क्लब में, या उन्होंने सीखा पब्लिक स्पीकिंग। But I think the group proper disowned Bill when he proceeded on his guidance to create a special group for A. At that time, if you were associated with the group, your guidance seemed to be of questionable worth unless okayed by Sam Shoemaker or Frankie Buchman or one of their accredited representatives. लेकिन आपको किसी को से बात करनी है, किसी को दिशा निर्देश देना है, किसी की मदद करनी है, आप बोलते बहुत अच्छा हो, ठीक है, आपको बोलना आना चाहिए अच्छी तरह से, लेकिन आप तभी बोल सकते हो जब आपको मान्यता प्राप्त हो बोलने के लिए, किससे सहमति हो। जो मान्यता प्राप्त लोग हैं, जैसे कि सैम शूमेकर थे या फ्रैंकी बुशमैन थे, ऑक्सफोर्ड ग्रुप के स्थापक, इनसे आपको समर्थन प्राप्त होगा, इनके आपका मान्यता प्राप्त होगी, इन लोगों से एक्रेडिट होगा, यानी कि तभी आपका ये हक बनता है कि आप लोगों से बात कर सकें जिस बारे में आपको करनी है। तो ये जो शर्तें थी ऑक्सफोर्ड ग्रुप पे, ये जो उनके कुछ दृष्टिकोण थे वो आते थे, तो ये शराबियों के साथ काम करने में अगर इनको लागू करा जाए तो बड़ा मुश्किल हो जाता है ए का गठन। तो एक जो बिल डब्ल्यू चाहते थे कि वो अलग हो जाए, उसके कई कारण थे, और यहाँ पे उनके दोस्त ने एक बड़ा ठोस कारण किया। यहाँ पे ए में कोई मनाही नहीं है, कोई किसी से समर्थन प्राप्त करने की जरूरत नहीं है। मैं आगे बढ़ के किसी भी शराबी की मदद करने के लिए मेरे को किसी से पूछना नहीं है, किसी की इजाजत लेने नहीं है, किसी से स्वीकारता प्राप्त नहीं करनी है। मेरे आई डोंट नीड एनीबॉडीज एक्सेप्टेंस और ठीक है, ओके यू कैन गो, आई एम फ्री टू हेल्प एन अल्कोहलिक इन द बेस्ट वे आई कैन एज एंड व्हेन आई वांट। I recall one dear fellow sadly shaking his head as he said, Bill will never have any luck with those with that venture of his. I asked why, and he replied, because he doesn't give all the credit to the group. कि बिल को सफलता प्राप्त नहीं होगी क्योंकि वो ऑक्सफोर्ड ग्रुप को श्रेय नहीं दे रहा है। Bill by that time had quite a few healings to his credit.
but I know hard he had tried to work with the group and or how his efforts had been received. Bill Wilson has never failed to give the group or the members of it who helped him much credit. In fact, he has gone out of his way in expressions of acknowledgement and gratitude. He, of course, couldn't say that my friend wished him to say, I owe it to all Oxford. He would have been a little, he would have been a liar if he had. A man might as well say, I owe it to all my, I owe it all to my primary school teacher. ये तो एक श्रेय किसको देना है ये महत्वपूर्ण नहीं था। अल्कोहलिक्स अनोनिमस के लिए ये जरूरी था कि वो सार्वजनिक रूप से अगर सामने आके किसी भी संस्था को या किसी भी व्यक्ति विशेष को, जैसे उदाहरण दिया कि मैं अपने टीचर का आभारी हूँ, तो किसी भी को सार्वजनिक रूप से श्रेय देना अल्कोहलिक्स अनोनिमस या उसके सिद्धांतों के लिए या उसके गठन के टाइम पे ये थोड़ा सा खतरनाक काम था, क्योंकि उसके साथ उसका नाम जुड़ जाता। तो ये जरूरी था कि उसको सार्वजनिक रूप से किसी भी संस्था का नाम ना लिया जाए, जहां तक ए का सवाल था। और उनको काफी संकोच था लोगों को, जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि ए का सफलता प्राप्त नहीं हो सकती जब तक वो ऑक्सफोर्ड ग्रुप से अपने आप को जोड़ के नहीं रखेंगे। तो उनके जो संभावनाएं थी शराबीपन में काम करने की, वो काफी संकीर्ण हो जाती, नैरो हो जाती, मुश्किल हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं था। ये जो परंपराएं उभर के आई हैं, ये हिट एंड ट्रायल से उभर के आई हैं। गलतियां करी, उसके बाद परंपराएं उभरी। और बिल डब्ल्यू को पूरा इस बात का भरोसा था कि उनको पूरी रहना पड़ेगा ऑक्सफोर्ड से, अगर आगे जाकर उनको शराबी लोगों की मदद करनी और शराबी के बारे में कुछ काम है। मैं कहता आई थिंक मुकेश will take a break over here. We finished two paragraphs of page 174. We start with the third paragraph for morning. And then thank you so much everybody, and back to you Mukesh. Thank you Atul ji. Thank you so much. Rajesh ji, please. जी धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम राजेश शराबी। थैंक यू मुकेश जी सर्विस के लिए, धन्यवाद। और थैंक यू अतुल जी, आज कंप्लीट करा आपने किस तरीके के प्रिंसिपल और कैसे हम लोगों के पास इवॉल्व होके ये चीजें आई। और मैक्सिमम ट्रेडिशन से ही बिल ने इस बात को लिखना शुरू कर दिया था कि एक्सपीरियंस। एक हमारी किताब है ट्रेडिशन की एलोस्ट्रेशन, और उसमें एक बाहर ही एक चित्र बना रखा है, और चित्र में एक भट्टी बना रखी है, जैसे शराब निकलती है ना वैसे ही एक भट्टी बना रखी है, ऊपर भट्टी लगी हुई है, नीचे आग जल रही है। उस भट्टी में एक्सपीरियंस डाले जा रहे हैं, और जो बूंद बूंद टपक के उसमें से निकल रहा है वो है ट्रेडिशन। और मेरे को बड़ा बढ़िया लगता है वो चित्र। और ये भाई साहब भट्टी पहले से लगी थी, ये भट्टी ए बनने से पहले ही बन गई थी, जो कि हम पढ़ ही रहे हैं ऑक्सफोर्ड ग्रुप के। जैसे वो ऑक्सफोर्ड ग्रुप जो है वो बड़ी बहुत अग्रेसिव प्रचार करते थे अपनी संस्था का। हम नहीं कर सकते भाई साहब, हम सनसनीखेज तरीके से ए का प्रचार नहीं कर सकते। फिर दूसरा था जो पब्लिक लेवल पर बिल्कुल जाके किसी भी तरीके की वो मतलब सामने चेहरा भी दिख रहा है और वो बातें भी कर रहे हैं अपनी संस्था की। हम नहीं कर सकते, हमारे लिए पर्सनल एनोनिमिटी जनरल पब्लिक पे बहुत ज्यादा जरूरी है। और जैसे कल बात हो रही थी कि भाई साहब बार बार हम बात करते हैं कि किस प्रकार से प्रिंसिपल सारे के सारे, अच्छा इतने सिद्धांत ना हो तो सोचो फिर मेरे अंदर विनम्रता आने में दिक्कत होती है। अगर मैं इतने मतलब 36 प्रिंसिपल करने के बाद भी ह्यूमिलिटी आना मुश्किल हो जाता है मेरे जैसे शराबी के लिए, तो बड़ा मुश्किल है भाई। ह्यूमिलिटी, इनोनिमिटी और सिक्योरिटी, ये तीन वर्ड जो है वो हमें मिलते हैं। एब्सोल्यूट नहीं है भाई। कोलैप्स और टर्न अवे पीपल, अगर मान लो अभी भी अच्छा ये शर्त ही रख दी जाए, अगर मान लो हमारी प्रस्तावना में 4 शब्द जोड़ दिए जाए, ऑनेस्टी, प्योरिटी, अनसेल्फिशनेस और लव, आधे भाग जाएंगे भाई। ये चाहिए चाहिए कहाँ कहाँ से? एक शराबी जिस तरीके से गिरता पड़ता इन कमरे में आता है, वो तो शुक्र है यहाँ पर आते हो तालियां मार के कीप कमिंग बैक पाते रहो और आपका स्वागत है, वो जो होता है वो और सा खींचता है उसको दोबारा मीटिंगों में। और इस प्रकार की और दूसरी चीज
होता वो मनमौजी टाइप आदमी है भाई साहब। वो तो अगर कोई भी चीज उसके ऊपर ला देंगे, थोपेंगे, तो वो रिएक्ट करेगा करेगा। फिर चौथा जो है वो इन्होंने बोला कि वो क्रिटिसाइज कर देना, किसी को भी कुछ बोल देना, बिल्कुल नहीं भाई साहब। हम बाहरी विवादों में, आज हमारे पास 10वीं परंपरा है, और आज हमारे पास 5वीं वारंटी है, क्लियर वारंटी। मतलब वारंटी का मतलब तो ये है कि अगर 36 प्रिंसिपल को भी निचोड़ दिया जाए तो वारंटी के रूप में बनती है। तो 5वीं वारंटी है कि भाई साहब पब्लिक लेवल पर या वैसे भी अंदर बाहर हमें मुंह पे ताला लगाने वाला होना चाहिए। और फिर गाइडेंस वाला था कि क्लीन हाउस के बिना। और दूसरी चीज, कल भी मैं एक बात कर रहा था कि भाई वो दूसरे लोगों को फर्क नहीं पड़ता है, विचित्र दोष वाला हो, इमोशनल बैलेंस वाला हो, आध्यात्मिक शून्यता वाला हो, जो ऑक्सफोर्ड ग्रुप में लोग आ रहे लिए, उनके लिए लाइफ और डेथ नहीं, मरेंगे नहीं भाई। थोड़ा बहुत धक्के वक्के खाएगा आदमी, थोड़ा पिटेगा कुटेगा, फिर आ जाएगा। हाँ भाई, हम तो आएंगे नहीं भाई वापस। हमारे लिए तो जीवन और मृत्यु का सवाल है। और फिर आज थर्ड ट्रेडिशन का वो जो इन्होंने सिक्स में पॉइंट में करा था कि ऑल इंक्लूसिव नॉट एक्सक्लूसिव। भैया को वो कोई भी आ जा, अंदर आ जाए, वो खुद तय करेगा कि उसने उसका वो मेंबर बन सकता है नहीं बन सकता है। आज हमारे पास शब्द जो है वो कट्टर धार्मिकता वाले नहीं है। हायर पावर गॉड हैज बी अंडरस्टूड हिम। और अब भी धर्म रिक्वायरमेंट नहीं है, हालांकि एए में भी शुरुआत में हुआ है। ऐसा नहीं है, जो जिम बी की हम कहानी पढ़ते हैं उसमें यही तो सबक मिलता है कि जिम बी ने जैसे गॉड को गाली दी और ओल्ड टाइमर ने बोला सबसे पहले इसे ग्रुप से निकालो, और उसके लिए चर्च में प्रार्थना करी मेंबर ने कि भाई साहब भगवान इसको शराब पिला दे, नहीं तो ते हमारे ग्रुप का सत्यानाश, एक का सत्यानाश पीट देगा। एक का ग्रुप क्या है, एक एक दो तो ग्रुप है। तो इस प्रकार की चीजें हुई है स्टार्टिंग में। ऑक्सफोर्ड ग्रुप के बाद भी ए में भी ऐसा चला है कि इतनी कट्टर क्रिश्चियनिटी बेस्ड लोग थे स्टार्टिंग के, कि उन्होंने जिम बी को बोला तूने गॉड को गाली दे तो दे कैसे दी। वो तो भगवान का शुक्र है कि उसने वो प्रस्तावना, क्योंकि 1938 में हम पहुंच गए थे, वो प्रस्तावना बिगुक की लिखी जा चुकी थी, उसने प्रस्तावना निकाली, बोला ये है भाई साहब यहाँ दिखाओ, गॉड का को मानना जरूरी है क्या। भाई यहाँ पर तो तुम कह रहे हो एक शराबी अपना एक्सपीरियंस ओपन शटरंज देता है, कोई फीस और ड्यूज नहीं है, कोई कंफर्मिटी नहीं है, कोई कंफर्म नहीं करेगा राजेश को कि ये मेंबर है नहीं है। मैंने हाथ उठाया कि मैं शराबी हूँ, मेरा नाम सो एंड सो है, मेंबर है। तो अब कैसे, तो इस तरीके की जो चीजें हुई है ना, वो सारे का सारा जो डिजायर टू स्टॉप ड्रिंकिंग में आकर रुक गया। और सिंसियरिटी वर्ड भी हटा, मेंबरशिप के लिए ये वर्ड हटा। शुरू में सिंसियरिटी वर्ड था, मेंबरशिप के लिए सिंसियरिटी वर्ड था। सिंसियर डिजायर टू स्टॉप ड्रिंकिंग या ऑनेस्ट डिजायर टू स्टॉप ड्रिंकिंग, ये वर्ड भी उठा लिए गए। अच्छा, ऑक्सफोर्ड ग्रुप में कन्फर्मिटी थी, कन्फर्म करते थे, जो मतलब दूसरा आदमी कन्फर्म करेगा ये आदमी काबिल है भाई सब मेंबर के लिए। और स्टार्टिंग में इन्होंने भी पत्ती अपनाई है, ए वालों ने अपर रूम, खास कर ईसी में भी आना शुरू हो जाएगा अब आगे जाके कि किस प्रकार से जब मतलब खासकर एक्राउन वाले मेंबर जो है वो विलियम्स के घर में भी, या जहां भी अब मीटिंग स्टार्ट होगी अपर रूम की प्रार्थना शुरू हो जाएगी। कोई न्यू कमर हॉस्पिटल से आएगा, मीटिंग में सारे मेंबर उसे उठाकर ले जाएंगे ऊपर के कमरे में, और ऊपर के कमरे में घुटनों के बल डाल देंगे, और फिर वो जो लॉर्ड प्रेयर है वो करवाएंगे, कंप्लीट सरेंडर के लिए बोलेंगे, वर्णन सरेंडर, कुछ इस प्रकार के वर्ड का यूज करते थे, कंप्लीट सरेंडर। इस प्रकार की पद्धतियों का पालन होता था। आज कोई कन्फर्मिटी नहीं है, कोई कन्फर्मेशन की जरूरत नहीं है किसी को। और आठवां, वो अतुल जी ने बिल्कुल सही बोला कि कैथोलिक पूरी एसोसिएशन ने यार अप्रूव करा था, मॉर्गन आर लेके गया था इस किताब को, जो हमारी बुक को तो कंफर्म करा भैया। और फादर एडवर्ड सबसे बड़े एग्जांपल, कैथोलिक पादरी थे फादर एडवर्ड। और बिल डब्ल्यू, अच्छा देखो, बिल को डिवाइन पावर कितने जबरदस्त तरीके से काम कर रही थी, इसका सबसे बेहतर एग्जांपल क्या है कि दो धाराएं हैं, और एक धारा है कैथोलिक और दूसरी है प्रोटेस्टेंट। और भी हैं, अब्दुल जी ने अभी बताया थी चार पांच, लेकिन मुझे जो मेन यहाँ पर एक्राउन और न्यूयॉर्क में है जहां से ये निकला, और दोनों के ही प्रमुख बंदे, सैम शूमेकर
प्रोटेस्टेंट उससे आते थे, और फादर एडवर्ड जो वो कैथोलिक उससे आते थे। और दोनों ही बीडब्ल्यू के मतलब वो थे, आध्यात्मिक स्पॉन्सर थे। तो ये जो इतना जबरदस्त आज प्रोग्राम किसी भी धर्म के लिए सर्वमान्य हो गया, सारे धर्मों को जब इन्होंने किताब भेजी तब भी किसी भी प्रकार का वो नहीं है। अब अगर आभार व्यक्त करने वाली बात ये है, तो ये किताब जब हमने शुरू करी थी तो एक छोटा सा पास से टाउन कहाँ से शुरू हुई किताब, तो ये यहाँ पर जहाँ किताब का पेज नंबर भी नहीं बना है वहां पर लिखा है बिल ने, आई विल नेवर फॉरगेट द फर्स्ट टाइम आई मेट बिल विल्सन। एक बंदा कहानी सुना रहा कि भैया मैं कुछ महीने सोबर था और वो बिल डब्ल्यू को आभार व्यक्त करना चाहता था। वो चाहता था दिल से कि यार बिल आए और मैं ना क्या कर दूं इसके लिए, इसने जान बचा दी भाई, ये कर दिया वो कर दिया, परिवार मिला दिया, मैं मर जाता, मेरी इस रिकवरी में तेरा श्रेय है। बीडब्ल्यू ने दोनों हाथ नीचे एक रखा, एक ऊपर रखा, बीच में उसका हाथ रखा, ऊपर से थपकी दी, पास इट ऑन, आगे मतलब फॉरवर्ड कर भाई, पीछे को बैक मत कर, बैक मत मार, इसका आभार ठीक है। वो एक दिन होता है हम लोगों, जिस दिन हम अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं उस दिन आभार व्यक्त करने का। हर पूरा साल लगे रहो कि ये भाई यार पास इट ऑन कितना कर पा रहा है, कितने मेंबर तक तू मैसेज या कितने लोगों तक तू मैसेज पहुंचा पा रहा है, के लिए क्या कर पा रहा है, उस बात को यार पीछे को क्यों आभार व्यक्त करूं। ये बिल जैसा व्यक्ति जो वो सोच सकता है, ये जो अगले पैराग्राफ इन्होंने कि अपलीट नहीं कर सकते थे भाई साहब, डायरेक्ट एप्लीकेशन हो जाती, ऑक्सफोर्ड ग्रुप भी बढ़ा, ए भी बढ़ना शुरू हो गया। आप तो 1938 39 40 तक तो ए को जानने लोग शुरू हो गए थे। वे सैटरडे इवनिंग पोस्ट तक आते आते हम लोग एक अंतरराष्ट्रीय संस्था बन चुके थे, कैसे एफिलिएशन कर देते। हालांकि बीडब्ल्यू और डॉक्टर बॉब का ये और बाद में 1955 के बाद 1955 की वो घटना जो हमने एक ऑन द पेज में पढ़ी थी कि कैसे पॉसिबल हो सकता है कि दो धाराओं के पादरी पहली रो में इकट्ठी कुर्सियां लगी हुई थी, फादर एडवर्ड और सैम स्यूमेकर की, वो कौन सी हमारी कन्वेंशन थी या कॉन्फ्रेंस थी, उसमें फर्स्ट रो में लगी हुई थी। और दूसरी चीज, सब जगह से हम अफिलिएट नहीं कर सकते भाई साहब, ए नाम देगा नहीं, ए लेगा नहीं। छठी और सातवीं परंपरा, एक में हम कुछ नहीं देते हैं, पैसा, नाम और कोई भी चीज, एहसान, हम ना लेते हैं ना देते हैं। तो एक परंपरा हमें बताती है कि लेना नहीं है, और सातवीं कहती है लेना नहीं है, और छठी कहती है देना नहीं है। करना क्या है, कॉपरेशन बट नॉट एफिलिएशन। आज हमारे पास सेंटेंस है कि सीधा सीधा अगर बिल ये वाला उनके लिए ग्रेटिट्यूड मतलब उनके लिए आभारित हो जाता या इस प्रकार का वो वक्तव्य दे देता। एक वक्तव्य दिया था बिल ने, वो विटामिन बी के लिए, अपने वो बिल बी के भी साइकिस्ट दोस्त थे, वो तो उनके चक्कर में आके विटामिन बी के बारे में वो एक आर्टिकल भी लिख दिया, वो भी तुरंत हटवाना पड़ा भाई साहब। उस तुरंत जो उस टाइम का बोर्ड था उसने बिल को बुलाया। अच्छा कैसे हो सकता है को फाउंडर को बुला के इस तरह का कार की हिदायत देगी कि भाई साहब इसको हटाओ, आपके मुंह से निकले हुए शब्द जो है ना वो ए के शब्द बन जाते हैं। आप पब्लिक लेवल पर जाकर इस प्रकार की चीजें बोलनी बिल्कुल बंद कीजिए। तो यार ये है ना एल्कोहलिक एनोनिमस है। तो आज लास्ट में उन्होंने बोला कि इस प्रकार की जो चीजें है ना, बिल जो है मतलब क्रेडिट उस तरीके से नहीं देना चाहता था कि कहीं अफिलिएशन ना हो जाए ऑक्सफोर्ड ग्रुप के साथ। और बिल ने, अब लास्ट में बस कंक्लूड कर रहा हूं जी, जब लास्ट में सारे काम खत्म कर दिए हैं बिल ने, तो एक सॉरी लैंग्वेज ऑफ हर्ट में हर उस व्यक्ति को क्रेडिट दिया है बिल ने। इवन दो तीन लेटर जो है वो डॉक्टर कार्लियों के साथ भी कन्वर्सेशन है बिल की, कोई भी पढ़ सकता है, जिसमें डॉक्टर कार्लियों को भूल ही गया है, वो सामने से कह रहा है भाई साहब मुझे नहीं पता रोलैंड हैजर्ड कौन था, और बिल डब्ल्यू कह रहा था उसे कि भाई तेरा दिल की तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि तूने अल्कोहलिक एनोनिमस बनाने में पहली भूमिका अदा करी। हेनरिटा शिवरलिंग हो, फादर एडवर्ड हो, सैम शूमेकर हो, फ्रैंक अमोस हो, डिक रिचर्डसन हो, हर किसी के लिए उस किताब में आपको आभार मिल जाएगा। ऑक्सफोर्ड ग्रुप के भी मेन मेंबरों का उस आभार व्यक्त करा है, लेकिन वो टाइम आ चुका था जब बीडब्ल्यू ने अपनी तरफ से जब सारी चीजें खत्म कर दी उसके बाद आभार व्यक्त करा है उस किताब में। धन्यवाद जी, थैंक यू सो मच।